welcome to my maths class. Today we are going to start the next chapter, that is chapter 2, whole numbers. Okay, so chapter 1 पूरा हमने complete कर दिया. Let us try these questions, exercise वो सब last तक हमने complete कर दिया. You can see the videos. I have given the link in the description box. Please check it out. So starting the introduction part, I want to give a small example to you. Okay, so whole numbers, natural numbers वो सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा. I'm going to give one example. आपकी मम्मी पापा लड्डूस दे रहे हैं. ओके, उनके एनिवर्सरी के लिए क्या कर रहे हैं, लड्डूस दे रहे हैं. ओके, सो लड्डूस एक एक करके सबको दे रहे हैं. आपकी घर पे जो जितनी लोग हैं उनको दे रहे हैं. तो कैसे दे रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. जीरो ऐसे करके दे रहे हैं क्या? जीरो मतलब कोई नंबर्स नहीं है, दैट इज कुछ भी नहीं दे रहे हैं. ओके, सो दे आर गिविंग फ्रॉम 1 2 3. आपको एक, ओके, एंड आपकी सिस्टर को एक, आपकी मामा को एक, मामी को एक, ऐसे करके सबको एक एक करके दे रहे हैं. तो हाउ यू विल काउंट? यू विल काउंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करोगे. 0 1 2 3 4 5 करके ऐसे नहीं करते हो. ओके, सो दे आर ऑल, दैट इज 1 से जो काउंट करते हो तो उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. अगर 0 ऐड करोगे उसको आप क्या बोलोगे, होल नंबर्स बोलते हैं. ओके, एज वी नो वी यूज 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा when we begin to count. Okay, same example I have given, that is I have explained in the example also. So हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 करके ही काउंट करते हैं. ओके, they come naturally when we start counting. ऑटोमेटिकली, दैट इज नेचुरली, वो अपने मतलब अपने आप से आ जाता है. 1 2 3 4 5 6 करके आ जाता है. कभी भी हम लोग ऐसे शुरू नहीं करते 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं करते हैं ना. ओके, हेंस मैथमेटिशियंस कॉल द काउंटिंग एज नेचुरल नंबर्स. सो जहां से आप 1 2 3 करके शुरू कर रहे हो तो उसको आप लोग, दैट इज मैथमेटिशियंस क्या बोल रहे हैं, दैट इज नेचुरल नंबर्स. दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट, so we are going to see predecessor and successor. So predecessor, successor ये सब आप लोग ने क्लास 2 से किया है. Okay, then also I'm going to explain. Okay, predecessor means before. Okay, पहला वाली नंबर है, and successor means after. Okay, so ये आप याद रख सकते हैं. अल्फाबेट्स में P पहले आता है, फिर S बाद में आता है. So P बिफोर में and successor, that is predecessor बिफोर है and successor after है. This successor means what? Success, that is आगे जाएगा, that is आगे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा. ओके, सो उसी को सक्सेसर बोलते हैं. ओके, वो याद आप रख सकते हैं. प्रेडिसेसर पीछे जाएगा. ओके, गिवन एनी नेचुरल नंबर यू कैन ऐड 1 to that number and get the next number, that is you get its successor. Successor means क्या है, +1 करोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा. ओके, सो इफ यू ऐड, दैट इज फॉर एग्जांपल 5 का सक्सेसर क्या है, +1 करोगे तो 6 आ जाएगा. ओके, द सक्सेसर ऑफ 16. ओके, 16 का सक्सेसर क्या है, 16 + 1 is equal to 17. दैट इज सक्सेसर मींस ये याद रखना है, +1 करना है. ओके, प्रेडिसेसर मींस आपको -1 करना है. ओके, दैट ऑफ 19 is 19 + 1 is equal to 20. ओके, 19 का जो सक्सेसर है क्या है, 19 + 1 is equal to 20 है. ओके, एंड सो ऑन, ऐसे करके जाते रहता है. The number 16 comes before 17. Okay, 17 के पहले क्या नंबर है, 17 के पहले क्या आएगा, 16 आएगा. That is उसको हम क्या बोलते हैं, predecessor बोलते हैं. Okay, we say that the predecessor of 17 is 17 - 1 is 16. Okay, 17 से -1 करोगे you will get 16. When we subtract 1 you will get the predecessor. Okay, the predecessor of 20. 20 की predecessor क्या है, 20 - 1 करोगे तो you will get 19 and so on, ऐसे करके जाते रहेगा. Okay, the number 3 has a predecessor. 3 के लिए जो नंबर 3 है, okay, 3 की predecessor क्या है, 2 and इसका जो successor क्या है, 4 है. Okay, so ये 3 के लिए दोनों predecessor भी है, successor भी है. Okay, what about 2? अगर 2 करना है तो 2 का क्या होगा, 2 की प्रीडिसेसर क्या है, 1. ओके, एंड सक्सेसर इज 3. ओके, सो 2 के लिए दोनों सक्सेसर भी है, प्रीडिसेसर भी है. ओके, डज 1 हैव बोथ अ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर? 1 के लिए सक्सेसर भी है, प्रीडिसेसर भी है. ओके, 1 की सक्सेसर क्या है, 2 एंड प्रीडिसेसर क्या है, इसके नंबर को, इसके पहले कोई नंबर है, वो तो 0 है. ओके, वो तो होल नंबर में आएगा. तो 1 के पहले कोई प्रीडिसेसर नहीं है, कोई नंबर नहीं है. ओके, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन आवर स्कूल, नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी, नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया. ओके, हम लोग
क्लास में, दैट इज स्कूल में, क्लास में कितनी बच्चे हैं, ओके, एक सिटी में कितने पीपल है एंड इंडिया में कितनी पीपल है, वो सब हम लोग काउंट कर सकते हैं. इज इट और नॉट? द नंबर ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितनी लोग रहते हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं. We may not be able to count the number of stars in the sky or the number of hair on our heads. हम लोग ये नहीं कर सकते स्काई में कितनी स्टार्स हैं, वो कभी काउंट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इट इज इंफिनिटी, वी कैन नॉट काउंट दैट. ओके, वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स. ओके ओके, एंड हमारी जो बाल है वो काउंट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि कैसे काउंट कर सकते हैं, एक एक बाल को आप काउंट करोगे कैसे, इट इज इम्पॉसिबल. ओके, वैसे स्टार्स को काउंट करना भी इम्पॉसिबल है. ओके, बट इफ यू आर एबल देयर वुड बी अ नंबर फॉर देम ऑल्सो. अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तभी उसके लिए भी एक नंबर होगा. ओके, we can then add one or more to such a number and get a larger number. ओके, उसके बाद अगर हमारी बाल कितनी है, हमारा ये जो स्टार्स स्काई में कितनी है, अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो क्या होगा, उसका भी हम ऐड कर सकते हैं. दैट इज वन और मोर हम ऐड करके लार्जर नंबर तक पहुंच सकते हैं. वी कैन गेट अ लार्जर नंबर. ओके, in that case we can never write the number of hair on two heads taken together. ओके, अगर ऐसे सिचुएशन है, अगर हमारी हेयर कितनी है वो काउंट कर सकते हैं, तो दो लोगों के बाल कितनी है वैसे करके काउंट करके लिख सकते हैं नहीं. ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके, it is now perhaps obvious that there is no largest number. Apart from these questions shared above, there are many others that can come to our mind when we work with natural numbers. ओके, हमने जो प्रीवियस में जो अबाउट क्वेश्चंस डिस्कस किया है उसके अलावा भी आपकी माइंड में ये बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा. ओके, सो हम नेचुरल नंबर्स के साथ हम वर्क करते हैं तभी ये माइंड में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है ना. यू कैन थिंक ऑफ अ फ्यू सच क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर फ्रेंड्स. ओके, ऐसे आपके मन में कुछ क्वेश्चंस अगर आता है तो यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन शेयर इट ऑल्सो. ओके, यू मे नॉट क्लियरली नो द आंसर्स टू मेनी ऑफ देम. आपको मतलब हर क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा, किसी किसी क्वेश्चंस में आंसर्स नहीं मिलता है, सारे क्वेश्चंस को आंसर आपको नहीं मिलता है. ओके, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड विद ट्राई दीस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, write the predecessor and successor of 1997, 12,049, then 1 lakh. ओके, इन सब का हमें क्या करना है, predecessor and successor लिखना है. predecessor means -1 करना है and successor means +1 करना है. ओके ओके, सो मैंने टेबल बना दिया है ताकि एक एक जगह एक एक नंबर के लिए predecessor सक्सेसर हर बार लिखने का जरूरत नहीं है. सो सीधा आप टेबल बना के ऐसे लिख सकते हैं. ओके, सो 19 का predecessor क्या है, 19 - 1 is equal to 18. ओके ओके, 19 का सक्सेसर क्या है, 19 + 1 is equal to 20. ओके, नेक्स्ट 1997 का predecessor क्या है, -1 आप करोगे तो 7 - 1 6. ओके, सो 1996 is the predecessor. ओके, नेक्स्ट सक्सेसर क्या है, कितना है, +1 करना है. सो 1997, ओके, नहीं तो 1997 भी बोल सकते हैं. ओके, सो 1997 + 1 is equal to 1998. नेक्स्ट 12,000 का predecessor क्या है, 12,000 - 1. ओके, 12,000 से माइनस आप 1 करोगे, व्हाट यू विल गेट. आप ये अगर सीधा समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेशन करके भी बता सकते हैं. ओके, ये पहले 9 आएगा वंस में, देन 9. ओके, 0 की जगह पे 999 आएगा. ओके, एंड 2 की जगह पे, क्योंकि बोरो करते हैं ना तो 2 से ही बोरो करते हैं, तो ये देने के बाद 1 हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द आंसर, 11,999. ओके, नेक्स्ट 12,000 का सक्सेसर क्या है, 12,000 + 1 आप करोगे तो 12,001. ओके ओके, नेक्स्ट 49 प्रेडिसेसर क्या है, -1 आप करोगे तो 48 एंड +1 दैट इज सक्सेसर. आप क्या है, सक्सेसर +1 करोगे तो 50. ओके, 49 + 1 is 50. ओके, 1 लाख का प्रेडिसेसर क्या है, -1 आपको करना है. 1 लाख पहले लिख लीजिए, 1 लाख. ओके, -1 is equal to 99,999 is the answer. ओके, सो प्रेडिसेसर क्या है, ये ऐसे बड़ी नंबर्स में 0 0 लगाने के बाद प्रेडिसेसर आप फाइंड करोगे ना, थोड़ा सा आपको
ध्यान से करना पड़ेगा. 1 lakh minus 1 is 99,999. Okay, so what is the successor for this number? 1 lakh plus 1 is equal to 1 lakh 1. Okay, so 1 lakh 1 is the successor for this number. Okay, next we proceed with the second question. Is there any natural number that has no predecessor? किसके लिए predecessor नहीं है? 1 के लिए predecessor नहीं है. Okay, yes, the smallest natural number. 1 is the smallest natural number. Okay, ये आपको ध्यान रखना है. Smallest natural number क्या है? 1 है. Okay, 1 के लिए predecessor नहीं है. मैंने explanation में ही बताया. 1 के लिए predecessor 0 नहीं होता है. Next, third question. Is there any natural number which has no successor? ऐसे कोई that is natural number है उसकी successor नहीं है करके. नहीं, सब में +1 करोगे तो you will get the successor. Starting from 1 से लेके infinity तक आप +1 करते जाओगे तो you will get the successor. Okay. Is there a last natural number? ऐसे कोई last natural number है? नहीं. Okay, it continues, it goes on. Okay, so it infinity तक जाते रहता है. So there is no last natural number. We have seen that number 1 has no predecessor in natural numbers. Natural numbers में 1 के लिए कोई predecessor नहीं है. Okay, 1 के before कोई number नहीं है natural numbers में. Okay, to the collection of natural numbers we add 0 as the predecessor for 1. Okay, but whole numbers में क्या है? 1 के पहले 0 है तो पूरा मिला के हम क्या बोलेंगे उसको? होल नंबर्स बोलेंगे. ओके, 0 को भी इंक्लूड करके 0 को भी ऐड करने के बाद 0 1 2 3 4. ओके, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक्सेट्रा इंफिनिटी तक. ओके, व्हाट यू कॉल? वी कॉल इट एज होल नंबर्स. अगर 0 नहीं है तो इट इज कॉल्ड what? It is called natural numbers. अगर 0 है तो whole numbers. Okay? Note this point. The natural numbers along with 0 from the collection of whole numbers. Okay? Natural numbers पता है आप लोगों को 1 से लेके infinity तक natural numbers है. Natural numbers के साथ 0 आप add करोगे तो you will get the whole numbers. Okay? You will get the whole number. That is the collection of whole numbers. Okay? Next we will try these questions. Are all natural numbers also whole numbers? जो सारे जो natural numbers है वो सब whole numbers हो सकता है? Yes, all natural numbers are whole numbers. That is 1 से लेके पूरा क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 that is infinity तक उसको natural numbers बोलते हैं. तो all natural numbers are whole numbers. Whole numbers में भी 0 से लेके infinity तक है. So 1 भी included है. Okay, 1 से भी included है. Next question 2. Are all whole numbers also natural numbers? सारे जो whole numbers है वो सब natural numbers है? No, whole numbers में 0 भी included है but natural numbers में 0 नहीं है. So how can we say that all whole numbers are natural numbers? So the answer is no. All whole numbers are not natural numbers because 0 is a whole number. 0 अगर आप 0 include करोगे तभी ये whole number पूरा होगा, नहीं है तो वो natural number. Okay, but is not a natural number. Okay, so all whole numbers are not natural numbers. Next question 3. What is the greatest whole number? Greatest whole number क्या है? कुछ ऐसे कुछ है? Since every whole number has a successor. एक number, that is every whole number, एक whole number की successor है. That is +1 करोगे तो you will get the successor. So ऐसे कोई नंबर नहीं है, यही लार्जेस्ट नंबर है. ओके, इट गोज ऑन एंड ऑन. ओके, इंफिनिटी तक जाते रहता है. सो ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं है. ओके, होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर फॉर यू. दैट इज व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज होल नंबर. नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक एंड होल नंबर 0 से लेके इंफिनिटी तक. बस यही डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है इसी में. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.